तर मेघदूतम श्लोक वाचन पार्ट 3 श्लोक नंबर 33। तो रविंद्र जैन जी चलूं मैं आगे हैं? एक बार पढ़ते हैं इसको। बोले सासन्यास्ताभरणमबला पेशलं धारयन्ति शय्योत्सङ्गे निहितमसकृत् दुःख दुःखेन गात्रम् त्वामप्याश्रं नवजलमयम् मोचयिष्यत्यवश्यम् प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्द्रान्तरात्मा। तो 34। बोले जाने सख्यास्तव मयि मना संभृत स्नेहमस्मात् इत्थं भूतां प्रथम विरहे तामहं तर्कयामि वाचालं मां न खलु सुभगं मन्यभावकरोति प्रत्यक्षं ते निखिलमचिरात् भ्रातरोक्तं मया यत्। 35। वो कहता है कि रुद्धापांग प्रसरमलकै रंजन स्नेह शून्यं प्रत्यादेशात् अपि च मधुनो विस्मृतभ्रो विलासम् त्वय्यासन्ने नयनमुपरि स्पन्देशङ्के मृगाक्ष्या मीनक्षोभाच्चलकुवलय श्रीतुलवेशकीर्ति। हाँ आप देखिए 36। वो कि वामश्चास्या कररूह पदैर्मोच्यमानो मदीयैः मुक्ताजालं चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्या संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां यस्य त्यूरुः सरसकद स्तम्भगौरश्चलत् यस्य त्यूरुः सरसकद स्तम्भगौरश्चलत्। अब देखिएगा 37। तस्मिन् काले जलदयदि सा लब्धनिद्रा सुखास। राइट है? अन्वास्यैनां स्तनित विमुखो याममात्
माँ भूदस्या प्रणयिनी मयि स्वप्नलब्धे कथञ्चित् सद्यः कण्ठच्युत भुजलता ग्रन्थिगाढोपगूढम् सद्यः कण्ठच्युत भुजलता ग्रन्थिगाढोपगूढम्। अब देखो वो 38 तामोत्थाप्य स्वजलकणिका शीतलेनानिलेन प्रत्याश्वस्तां सममभिनवैर्जालकैर्मालतीनां विद्युद्गर्भस्तमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे वक्तुं धीरः स्तनितवचनैर्मानिनीं प्रक्रमेथाः। अब इसे आप अच्छे से समझिएगा गुरुजी। हाँ 39 भर्तुर्मेत्रं प्रियमाविधवे वेद्धिमामं। तो उससे बोलना कि मैं भर्तु मित्रम, भर्तु माने हाँ मैं तुम्हारे भर्ता का, मैं तुम्हारे पति का मित्र हूँ। कैसा? प्रियम मित्रम, प्रिय मित्र हूँ। तभी तो रामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक संदेशा देने के लिए आ गया। तो यही बोलना भर्तुर्मेत्रम प्रियमाविधवे। विधवे नहीं है, अविधवे है। प्रियम के माँ में आल है। अविधवा किसको कहते हैं? जिसका पति हो दूर हो थोड़ा सा। हाँ, जिसका पति जीवित हो वो अविधवा होती है, जिसका पति मर गया हो वो विधवा होती है। तो क्या संबोधन करना जाके? तो अविधवे से कितनी सारी बातें बता दी। यही है, देखो ध्वनि यही है, व्यंजना यही है कालिदास का चमत्कार कि अविधवा कह के उसने कह दिया कि भाई तुम्हारा प्रियतम जीवित है। जब तक प्रियतम जीवित नहीं होगा, पति जीवित नहीं होगा, अविधवे संबोधन नहीं हो सकता। इसीलिए कालिदास का जो मेघ है और यक्ष समझाते हुए कहता है कि जाना संबोधन कैसे। देखो ये नहीं कहा कि है मेरी 39 बोले भर्तुर्मेत्रम प्रियमाविधवे वेद्धिमामं भुवाः तत्सन्देशैर्हृदयनिहितैरागतं त्वत्समीपम् यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां मन्द्रस्निग्धैर्ध्वनिभिरबला वेणीमोक्षोत्सुकानि। ये रहा संस्कृत गंगा का YouTube चैनल, जिसमें अभी आप 2 श्लोक 40 बोले भर्तुर्मेत्रम प्रियमाविधवे। ये अभी 39 श्लोक चल रहा है, ठीक है। तो फिर आपको 40वां श्लोक समझ में आएगा। बोले भर्तुर्मेत्रम प्रियमाविधवे वेद्धिमामं भुवाहम्। जब तुम ऐसा बताओगे कि मैं तुम्हारे पति का मित्र हूँ और मुझे आप बादल समझे, मेघ समझे,
तब जब इत्याख्याते ऐसा बताओगे तो वो तुमको वैसे ही देखेंगे जैसे हनुमान जी को मैथिली ने देखा था। हनुमान जी भी दूत बन करके गए थे, तो तुम भी हनुमान जी की तरह हमारे दूत बन करके जा रहे हो। तो जैसे हनुमान जी को सीता जी ने बड़े आदर के साथ देखा था, उनकी बात सुनी थी, उसी प्रकार से हमारी यक्षिणी तुम्हारी बातों को सुनेगी, तुम्हारा आदर करेगी, तुम्हारा सम्मान करेगी। अब 40 श्लोक शुरू हो रहा है। श्लोक में कहता तुम का समाचार उनके मिलने के बराबर ही होता है ना। चलिए तो आप देखें इसी प्रकार की बात वो इस 40वें श्लोक में कहता है। 40 श्लोक। से कहता है कि जब तुम वहां जाना तो ये बताना कि भर्तुर मित्रम प्रियम विधवे विद्धिमाम अम्बुवाहम। 40 बोले इत्याख्याते पवन तनयम मैथिली वोन्मुखी सा त्वामोत्कण्ठोच्छ्वसित हृदया वीक्ष्य संभाव्य चैवम् श्रोष्यत्यस्मात् परमवहिता सौम्य सीमन्तिनीनां कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः संगमात् किंचिदूनः। अब देखिए बहुत सुंदर सी बात। 41 ठीक है, तो आप इसे पढ़िए। बोले तामायुष्मन् मम च वचना तामायुष्मन् मम च वचना आत्मनश्चोपकर्तुं ब्रूयाएवं तव सहचरो रामगिर्याश्रमस्थः अव्यापन्नः कुशलमबले प्रेक्षति त्वां वियुक्तः पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव। अब वो कह रहा 42 अंगेरांगम प्रतनुतनुना गाढतप्तेन तप्तं शास्त्रेण श्रद्धृतमविरतो कंठमोत्कण्ठितेन उष्णोच्छ्वासं समधिकतरो श्वासिना दूरवर्ती संकल्पैस्तैर्विशति विधिना वैरिणारोद्धमार्गः। अब देखना बड़ी 43 हम लोग 55 श्लोकों तक हम लोगों को पढ़ना है। संस्कृत गंगा से आप पढ़ रहे हैं लाइव क्लास में। यक्ष मेघ को समझा रहा है कि जब तुम अलकापुरी पहुंचोगे और हमारी यक्षिणी से संदेशा कहोगे हमारा कि मैं भर्तुर मित्रम प्रियम विधवे
जब तुम बताओगे कि हे बदवे में है अभिधवे, मैं आपके प्रिय मित्र हूँ आपके पति का, और आपका पति अलकापुरी से जब गया है 1 साल के लिए तो रामगिरी आश्रम में निवास कर रहा है और जीवित है, इस प्रकार की बात बताओगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको विश्वास ना हो कि तुम हमारे प्रिय मित्र हो। तो ऐसी कोई सीक्रेट बात उससे बताना जिससे वो जान जाए कि हम ही ने तुमको भेजा है। तो कोई बात जो पति पत्नी के बीच घटित होती है, कुछ इस प्रकार की सीक्रेट बात उससे बता दोगे तो वो जान जाएगी कि नहीं यार ये उनके प्रिय मित्र हैं, पक्के साथी हैं, एकदम इसमें कोई संदेह नहीं। बोले शब्दाख्येयम् यदापि कीलते या सखीनां पुरस्तात् कर्णे लोलाः कथयितुमभूत् आननस्पर्शलोभात् सोतिक्रान्तः श्रवणविषयम् लोचनाभ्यामदृश्यः त्वामुत्कण्ठा विरचितपदम् मन्मुखेनेदमाः। तो यहाँ से पढ़ लो मनमुखेन।